हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर की जितने भी करंट अफेयर्स होंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज भी है। इन दोनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग वो भी ज्वाइन करिएगा ताकि करंट अफेयर के अलावा भी आपको और नोट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, विकास लागू सुवर्णा एक नई स्वर्ण योजना शुरू की गई है। तो ये नई स्वर्ण योजना है जो किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा, शॉर्ट फॉर्म में केवीजी बैंक। इसके द्वारा ये नई स्वर्ण योजना शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस योजना के द्वारा अब ग्राहकों को 7.25% ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा। तो ये योजना शुरू की गई है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा। अब ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की है, तो हम इसके बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2005 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है कर्नाटका में। वर्तमान में इस बैंक के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है पुट्टगंटी गोपी कृष्णा। पुट्टगंटी गोपी कृष्णा जो है वे वर्तमान में केवीजीबी अर्थात कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारियां इसके साथ साथ में हमने जीएस से संबंधित भी पढ़ी है। मैं इसी प्रकार से आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ जीएस भी पढ़ाता हूं। उसके बाद है अगला प्रश्न, आईसीटी ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। तो आईसीटी ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा, लेकिन राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर के ये नए चैलेंज का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्मार्ट वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को विकसित करना, ताकि जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको और अधिक विकसित किया जा सके और अधिक मजबूत बनाया जा सके। ये चैलेंज भारतीय टेक स्टार्टअप, एमएसएमई और भारतीय कंपनियों आदि के प्रस्तावों को भी आमंत्रित करता है। तो ये जानकारी हमें यहां से मिलती है। उसके बाद है राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने अब राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब ये आगामी 4 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। 4 वर्ष में कौन कौन से आते हैं? इसी वित्तीय वर्ष से अर्थात 2020-21 वित्तीय वर्ष से ये 2023-24 वित्तीय वर्ष तक चलेगा। देश की तकनीकी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा इसके द्वारा। और इस मिशन का जो केंद्र है वो है कृषि, जलीय कृषि, डेयरी और पोल्ट्री आदि तकनीकी वस्तुओं का उपयोग करना ही इसका मुख्य केंद्र है। अब है अगला प्रश्न, राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने अब हरियाणा राज्य में राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। इस नीति को 2016 में तैयार की गई नीति के स्थान पर 29 अगस्त 2020 से लागू माना जाएगा। ये तैयार तो 2016 में हो गई थी, लेकिन इसे लागू माना जाएगा 29 अगस्त 2020 से। अब इसके द्वारा जो शिक्षक हैं उनको 2 श्रेणियों में बांट करके पुरस्कार दिया जाएगा। पहली श्रेणी में कौन कौन आएंगे? तो पहली श्रेणी में आएंगे प्रिंसिपल, हेडमास्टर और पीजीटी शिक्षक, और दूसरी श्रेणी में आएंगे प्राथमिक शिक्षक, मुख्य शिक्षक और टीजीटी शिक्षक। इस प्रकार से 2 भागों में बांट करके ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अब ये देखिए, ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, तो हम हरियाणा के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं, क्योंकि हरियाणा के बारे में हमने काफी दिन से नहीं पढ़ा है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के। इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। अब अगर हम बात करें हरियाणा में जिले कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 21 डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद है गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है?
जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर है या राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री जो है वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये सारी जानकारियां इस प्रश्न के साथ साथ में हमने हरियाणा के बारे में पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, IATS पहली स्वदेशी सिग्नल प्रणाली लॉन्च की गई है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है DMRC। DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ये सिग्नल प्रणाली लॉन्च की गई है। ये स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षक ATS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो ट्रेन संचालन का प्रबंधन करती है। तो अब ये DMRC द्वारा यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई है, लॉन्च की गई है। तो DMRC के बारे में अगर हम पढ़ें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना जो रहेगी वो ये रहेगी कि DMRC की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा जो है वे DMRC के वर्तमान में चेयरमैन है। और अगर हम MD की बात करें तो मंगू सिंह वर्तमान में DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये सारी जानकारियां हमने इस प्रश्न के साथ DMRC के बारे में पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित की गई है। तो इस टास्क फोर्स का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका गठन किया गया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के द्वारा इसको गठित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है देश में सहकारी खाद्य पदार्थों के लिए दिशा निर्देश देना और नए प्रावधानों को लागू करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो टास्क फोर्स है इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है FSSAI अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में अगर हम इसके CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो अरुण सिंघल जो हैं वे वर्तमान में FSSAI के CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ये पुस्तक जो है ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पहले संस्करण पर आधारित है। विश्व स्तर के बाजारों में ये पुस्तक मुख्य रूप से 25 भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी, जिसके कुल पेज हैं 768। ये पुस्तक बराक ओबामा के शुरुआती राजनीतिक जीवन, व्हाइट हाउस की यात्रा और कार्यालय में उनके कार्यकाल आदि का वर्णन करेगी। अब बात करते हैं कि ये लॉन्च की घोषणा की गई है, लेकिन लॉन्च कब की जाएगी? तो इसका विमोचन या ये लॉन्च की जाएगी नवंबर 2020 में, जब अमेरिकी चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में इसको लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, पहले विशाल एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है और इसका नाम क्या है? तो जो पहला विशाल एक्सोप्लैनेट खोजा गया है इस विशाल ग्रह का नाम रखा गया है WD-1586b। ये इसका नाम दिया गया है। पहली बार ऐसा कोई विशाल एक्सोप्लैनेट खोजा गया है जो कि एक व्हाइट ड्वार्फ के चारों ओर परिक्रमा करते हुए देखा गया है। और जो खगोल वैज्ञानिक है उन्होंने एक मृत तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बृहस्पति के आकार के पहले विशाल ग्रह की खोज की है। तो इस प्रकार से ये आपकी करंट अफेयर्स थी। अब हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने पैदल जाते स्कूली छात्रों की रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में 60% छात्र जो हैं 60% छात्र पैदल जाते हैं। इनमें छात्राओं का प्रतिशत देखा जाए तो छात्राएं जो है वो 62% पैदल जाती है, जबकि केवल छात्रों का अगर हिसाब लगाया जाए तो 57.9% छात्र जो हैं वो पैदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कितने छात्र करते हैं। तो 12.4% लोग जो हैं वे सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।
उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहें। ये मैं आप लोगों को ज्ञानकोश के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF सेंड कर दूंगा, या आप लोग ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है और फेसबुक पेज है उससे भी जुड़े ताकि आपको और भी नोट्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।